नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी से डगमगा रहा है और बीजेपी में जाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले दुर्ग जिले में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजी है। दरअसल कांग्रेस नेता विजय साहू ने अपने 2000 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। वहीं ऐसे में सवाल अब यह उठने लगा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ऐसे और झटके लगेंगे और क्या सच में कांग्रेस के नेताओं को अब लगने लगा है कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। दरअसल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। लगभग 2000 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। इनमें बिलासपुर के कई कांग्रेसी व जोगी जनता कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने सभी को बीजेपी के गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई है। इस दरमियान बिलासपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस को डूबती हुई जहाज बताई है। आरोप है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता अब नहीं बची है, न कांग्रेस की नेतृत्व है, इसलिए कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार निश्चित है। इस पूरे बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी हार के डर से घबराई है और हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह कर बीजेपी में शामिल करा रही है। कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है। किसी कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार के डर से घबराकर कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रही है, उकसाने का काम कर रही है, ताकि माहौल खराब कर सके। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को हम लोग अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के साजिशों से हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। बहुत जिलों में दौरा किया हूं, जहां ये बात सामने आई कि कांग्रेस में न नीति है न रीति है। अपने स्वार्थ और कुर्सी के लिए कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, कांग्रेस में तो इतना अंतरकलह मचा हुआ है कि जो कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं सब जगह। मैं प्रदेश में बहुत से ज़िले में दौरा किया हूँ। धमतरी है, महासमुंद है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार। तो बचे खुचे नेता कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में न नीति है न रीति है। अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2018 का जो उनके सत्ता में आना, वो उसी का प्रतिफल था कि उन्होंने 36 प्रकार की घोषणाएं करके लोगों को ऐसा लोक लुभावन घोषणा जारी करके उन्होंने सत्ता में तो आ गया, लेकिन आने के बाद 36 में से 6 को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम है कि उसको 2023 में उनको सत्ता गंवानी पड़ी। एक तरफ लोकसभा का नामांकन प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं दोनों तरफ से वादा और दावे के वचन पत्र जारी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस से बीजेपी में जाने के नेताओं का सिलसिला जारी है, आज इसी पर हम सियासी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रवि गलवानी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पर लगातार कवरेज करने वाली पत्रकार रजनी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और रवि साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। एक और दिन, एक और झटका, कांग्रेस में सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या यह थमेगा या निरंतर यह जारी ही रहेगा? रवि साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। वासु साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। कांग्रेस को एक और झटका, आप लोग कह रहे हैं आपका कुनबा बढ़ रहा है,
लेकिन एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा होना, दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगाते हैं उनको ही शामिल करना, ये कैसी राजनीति है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। कांग्रेस के साथी हमारे बैठे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विचारों से सहमत है उसका पार्टी में स्वागत है। अगर हमारी पार्टी की विचारधारा को अपना के अगर पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की जमीन छत्तीसगढ़ के अंदर अपितु को पूरे देश के अंदर उनकी जमीन खिसकी हुई है, भगदड़ मची हुई है कांग्रेस के अंदर। इस समय आप देखेंगे बस्तर में कुछ दिन पूर्व वहां की महापौर के नेतृत्व में करके 1,500 लोग बस्तर के अंदर में शामिल हुए। आज बिलासपुर में आप देख लीजिएगा कि इससे कई लोग हैं कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम देखा है। 6 दिन की विश्वविद्यालय सरकार का सुशासन देखा है। जो वादा मोदी की गारंटी में था उसको 100% पूरा करने का काम इस 100 दिन के अंदर हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ 18 लाख आवास की, बकाया 2 साल बोनस की, महतारी वंदन योजना 70 लाख से ऊपर महिलाओं को खातों में चला गया। अभी दूसरे किस्त भी कल खाते में जाने वाला है। जो कांग्रेस गुमराह की राजनीति कर रही थी उनको जवाब है। इन्होंने भी वादा किया था हर पिछले सब विधानसभा घोषणा पत्र में हर महतारी को 500 रुपए देंगे, किसी को 5 रुपए नहीं दिया। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया। यानी वासु साहब, आपका कहना है कि बीजेपी की विचारधारा से जिन भी नेताओं की विचारधारा मैच खा रही है वो आ रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन साहब मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये विचारधारा का पट्टा उनको सूट करने लगा क्या? विधानसभा चुनाव था, उस दौरान तो इतनी भगदड़ नहीं मचती हुई दिख रही थी। देखिए, ये जो पार्टी निर्णय करती है, हमारी वरिष्ठ नेता निर्णय करता है किसको पार्टी में लेना है किसको नहीं लेना है, ये पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। और निश्चित रूप से वो मैं ये चीज से करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तक मैं भी बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरा भी हम लोग का नारा है कि नेशन फर्स्ट, हम देश सर्वोपरि, हम लोग देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, देश की पार्टी है, देश के लिए काम करने की वाली है। अगर कोई देश सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, अपने परिवार अपने घर इसको छोड़ के, तो निश्चित रूप से स्वागत है उसका पार्टी। जी ठीक है। रवि साहब, आपने सुना ये लोग कह रहे हैं कि जो देश का सेवा करना चाहता है वो उनका पार्टी में स्वागत है। आप लोगों को लगातार झटके पर झटका लग रहा है और दीपक वैद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक लोग पर पार्टी निर्भर नहीं करती है, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक नहीं, पिछले 1 महीने से दुर्ग जिले में लगभग 25 से 30 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए दिनकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो एक अलग विषय है, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो एक अलग विषय है। आज के समय में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें याद आ रही है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज लोकतंत्र को वही भारतीय जनता पार्टी जिसके भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, आज उसी लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये एक तरफ कहते हैं कि जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है वो आ सकता है, दूसरी तरफ आप इनकी एक्टिविटीज को देखिए। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बाद में कहते हैं कि उनको ये अपने साथ ले लो, और कहते हैं कि ये पाक साफ हो गए और अब ये गंगा नहा लिए, ये एकदम पवित्र है। उदाहरण देता हूं मैं, अशोक चव्हाण जी जब गए, उसके पहले आदर्श सोसाइटी का घोटाला लगा था और बाद में वो पाक इनकी तरफ चले गए, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। अजीत पवार जी, उनके लिए भ्रष्टाचार आरोप लगते हैं, ये उनको ले लेते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं, पूरी तरीके से चीजें सही हो जाती है। भारतीय जनता रवि साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रवि साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी पर आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, अजीत पवार, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन विजय साहू मुझे उन लोगों में याद आते हैं जिन्होंने आलाकमान पर सवाल उठाया था। इन्होंने चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर। आलाकमान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नेतृत्व क्षमता को लेकर, नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर चिंतन मंथन नहीं हो रहा है आप लोगों का? देखिए दिनकर जी, आप मेरी बात कंप्लीट होने नहीं दिए। नहीं, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं बिल्कुल देखिए, आप एक बात समझिए, विचारधाराओं में, सोच में अलग हो सकता है, आपकी सोच मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब हम पार्टी के बैनर के तले काम करते हैं तो हम एक कॉमन सोच के अंतर्गत, एक विचारधारा के अंतर्गत काम करते हैं।
कि एक पार्टी की सोच क्या है, विजन क्या है, उसके जी। अंतर्गत हम चलते हैं। उस पार्टी के विजन में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको लगता है कि मेरी विचारधारा वैसी है, तो स्वागत होगा। लेकिन यहाँ बात उस बात की नहीं है। आप पर्दे के पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। एक जी। एक करके दूसरी विपक्ष की पार्टियों की नींव को कमजोर कर रही है, आरोप लगा रही है, डरा रही है, धमका रही है। फ्रंट में कोई कुछ कह रहा है लेकिन पीछे कुछ और बातें हो रही है। और एक उदाहरण नहीं है, आप पूरे देश में देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। सारे लोग जो है वो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। रवि साहब IT, आपकी सब बात चीजों सही में हो भय दिखाया सकती है, जा रहा है। जनता ये टीवी पे बातों को कुछ भी सुन रही है, कहेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 25 से 30 हजार दुर्ग के जिले के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दबाया या वो अपनी मर्जी से गए? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, कोई एक जी। लीडर होता है, अगर एक लीडर, कई सारे कार्यकर्ता जी। अपने उस लीडर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर लीडर कोई पार्टी छोड़ करके जाता है तो उसके साथ के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो उसकी टीम है, वो भी बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग वहां जाते हैं। तो जो जी। इतने सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई किसी लीडर के साथ जुड़े हुए रहेंगे, या कहीं ना कहीं उनकी भी चीजों को, उनकी सोच को उस तरह से बना दिया गया होगा। जी। मेरा यही कहना है कि इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रही है, क्यों डर भय का माहौल क्रिएट कर रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्यों जी। लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रही है। अगर इनको डर है, इनको लगता है ये सही है, चुनाव लड़े, चुनाव में मैदान में आए और चुनाव में हाथ का हाथ हो जाएगा ठीक है। कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है रवि साहब, ठीक है रवि साहब, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रजनी जी भी हैं, हमारे साथ रजनी जी हैं, उनसे जानते हैं। रजनी जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता इन दलबदल नेताओं के बारे में क्या सोच रही है। आप लगातार ग्राउंड पर भी रहती हैं, अच्छे से राजनीति को समझती हैं, तो आप ये बताइए कि जितने नेता बीजेपी में जा रहे हैं उन नेताओं का भविष्य क्या है, और क्या वो वाकई यह सोचते हैं कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है, उनका भविष्य बीजेपी में जाकर सेट हो सकता है, इस वजह से है, या फिर दबाव की वजह से यह दलबदल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा रही है। जी। जब भाजपा 15 साल के बाद 15 सीटों पर सिमटती है तो उसका एक बड़ा कारण होता है कार्यकर्ताओं की नाराजगी। जी बिल्कुल। और जब कांग्रेस 75 पार का नारा देकर सिर्फ 36 सीटों पर सिमटती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक कारण है। अब जरूरत इस बात की है कि पार्टियां समझे कि कार्यकर्ता नाराज क्यों है। बिलासपुर की जिस बात का आपने जिक्र किया कि 2000 कार्यकर्ता शामिल हुए, तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि 2000 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं तो जरूर एक बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। तो ये एक राहत की बात हो सकती है कांग्रेस के लिए। पर बिलासपुर जैसी जगह जहां पे 1996 के बाद कांग्रेस ने कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीती है, अभी भी वहां पर मुकाबला काफी कड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि नाराजगी सामने क्यों आ रही है। आप ईडी का जिक्र कर सकते हैं, आप भाजपा की नीतियों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंच पर रहते हुए सुरेंद्र दास वैष्णव जैसे कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जताते हैं, जब देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जगदीश कौशिक जैसे कार्यकर्ता अनशन पर बैठते हैं, तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। क्वासी लखमा के भी बनाने के बाद काफी विरोध देखा जा रहा है, उनको भी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद। जी रजनी। बिल्कुल, कवासी लखमा को भी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विरोध देखने को मिल रहा है, जो कि इतने लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, अपने क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ मानी जाती है। तो बड़े बड़े नेताओं के लिए जो नाराजगी है, और ये जो कार्यकर्ता होते हैं बड़ी संख्या में जो शामिल होते हैं, उनको कोई पद नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि मंच पर जो बैठे हुए नेता हैं वो आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता तक पहुंचे और उनसे बात करें। जिस दिन ये बातचीत शुरू हो जाएगी उस दिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर होने लगेगी, और कहीं ना कहीं पार्टियां यहीं पर कार्यकर्ताओं से बातचीत ना करके के बीच ना जाके अपनी ही पार्टी को कमजोर करती है। ठीक है वासु साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी ने स्लीपर सेल छोड़ रखा है। क्या वाकई आप लोगों ने छोड़ रखा है? क्या धीरे धीरे उस स्लीपर सेल के जरिए कांग्रेस को तोड़ने में लगे हैं आप लोग? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह बयान निंदनीय है। अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहना, मुझे लगता है कि एक पार्टी के नेता को सोचना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं वो, इसीलिए उनका राजनांदगांव में खुलकर विरोध हो रहा है। राजनांदगांव, ये जो रवि भाई कह रहे थे ना कि पार्टियां क्यों छोड़ रहे हैं कार्यकर्ता, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि भरे मंच में दाऊ जी ने उनके सामने बैठे हुए कह दिया कि 5 साल तक कार्यकर्ताओं की एक बात नहीं सुनी गई,
यहाँ तक मुख्यमंत्री के बंगले में जाने के लिए हमको जगह टाइम नहीं दिया जाता था। तो कार्यकर्ता 5 साल तक तानाशाही सरकार को इस देखे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खुद ये बात कह रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये लगता है कि तानाशाही सरकार चल रही थी तो छत्तीसगढ़ की जनता का क्या हाल होगा, इस पर समझ सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े बातें की रवि जी ने, केजरीवाल के आईडी IT वाईटी। देखिए केजरीवाल के शराब घोटाले में कांग्रेस का चरित्र देखिए आप, यही कांग्रेस पार्टी है। अजय माकन, सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस मुख्यालय में वीडियो दिखा दिखा के कहती थी केजरीवाल को कि 100 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला हुआ है। लेकिन वासु साहब, अगर कांग्रेस की चरित्र की बात कर रहे हैं तो वही बीजेपी जो कि लगातार प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया जा रहा था, प्रफुल्ल पटेल का केस बंद कर दिया गया बीजेपी में जाने के बाद, बीजेपी गठबंधन के साथ शामिल होने के बाद। दिनकर जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रवि जी एक भी केस बता दीजिए किसी के ऊपर ईडी का केस है और उसका केस बंद हो गया होगा, अभी आप बता दीजिए उनका नाम लेके। एक भी आदमी का जिसका ट्रायल चल रहा होगा, किसी का भी केस ईडी ने वापस नहीं लिया है। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और सजा होगी तो जेल जाएंगे, वो निश्चित तौर पे जाएंगे। लेकिन कहना यह है मेरा, आप ये बताइए कि लगातार आपने आरोप लगाया, आप कैसे आज केजरीवाल साहब मिल के और आप लोकतंत्र में खतरा बता रहे हैं। लोकतंत्र में खतरा तो आप लोग बन गए भैया कि चोर चोर मुसहरे, बिल्कुल रवि साहब आपके पास आऊंगा, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जवाब ले लेता हूं। रवि साहब बताइए किस तरीके से आप लोगों के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो केजरीवाल आप लोगों के खिलाफ आंदोलन करके अपनी राजनीति को उन्होंने शुरुआत की, उनके साथ खड़े दिख रहे हैं आप लोग। अब बात किसके साथ कौन खड़ा है, किसके साथ कौन नहीं खड़ा है, नहीं है दिनकर जी। बात ये हो रही है कि आज तरीका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या चुनाव जहां चल रहा है वहां पर एक तरफ IT की नोटिस आती है और अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, क्या ये लोकतंत्र है? चुनाव चल रहा है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐसी क्या इमरजेंसी थी चुनाव के समय में, जब वो मैदान में है, उनके प्रत्याशी मैदान में है, 2 राज्य में उनकी सरकारें हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर को उठा करके अंदर कर दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? झारखंड में मजबूर कर दिया जाता है एक व्यक्ति को रिजाइन करने के लिए और वहां की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? बात इसकी नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा है, बात इसकी हो रही है कि क्या तरीके सही हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? क्या चीफ मिनिस्टर कहीं देश छोड़ के जा रहे थे या चीफ मिनिस्टर जो है वो विजय माल्या के जैसे कहीं भाग रहे थे? क्या स्थिति थी? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। न तो चार्जशीट फाइल हुई है अभी तक के उनके खिलाफ, कोई चीज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो इनके कृत्य है सही है और ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ आ रहे हैं लोग, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। थोड़ा सा बता तो दीजिए। ठीक है रवि साहब, ठीक है, उन पर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो वक्त की गोद में छुपा है, उस पर बाद में चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों की स्थिति पर बात करना चाहता हूं कि इससे पहले पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू भी चले गए बीजेपी में, उनका भी वही कहना था कि नेतृत्व नहीं सुन पा रहे हैं हम लोगों की बातों को कोई जहन में नहीं रखता, कोई ध्यान में नहीं रखता, कार्यकर्ताओं से संवाद का जो डोर होता था वो बंद हो चुका है। लेकिन इस तरीके से कैसे आप लोग मैनेज करेगा? चुनाव नजदीक है, चलिए विधानसभा चुनाव में आप लोगों को हार मिला, जबकि आप लोगों को लग रहा था छत्तीसगढ़ जीतना ही जीतना है। देखिए कुछ नेता नाराज होकर के जो गए हैं उनकी शायद नाराजगी जेन्युइन होगी, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की बात सुन करके फैसले नहीं लिए जाते। अगर कोई किसी को कोई चीज नहीं मिली, कोई पूर्व विधायक रहा है तो उसे विधायक की टिकट मिली थी तब तो वो विधायक बना, जनता ने उसे जिताया तब तो हुआ, तो पार्टी ने उसकी सुनी थी। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, दिखाया यानी जो भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आपका कहना यह है कि जो भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा, बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए आज कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, ये वक्त के साथ सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को ले रही है, आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक उठाइए, चारों तरफ एक स्वर में बातें आ रही है कि हमको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया जा रहा है। आज दिल्ली की मंत्री कह रही है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर मिला है और बोले हैं कि ईडी के खिलाफ केस बंद कर दिया जाएगा। ये बातें क्यों उठ रही हैं? क्यों पूरे देश में बातें निकल के आ रही है कि बीजेपी कह रही है हमारे पास आ जाओ, हम आपका केस खत्म कर देंगे। अगर धुआं दिख रहा है तो कहीं तो आग लगी होगी, इस बात को कहीं तो आग लगी होगी। आपके पास आऊंगा फिर से।
रजनी जी, आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और दर्शकों को भी बताइए कि जो कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जनता के बीच क्या मैसेज दिया जा रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई कमजोर हो गई है? विधानसभा चुनाव में देखा कहां 65 से 34 या 35 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति है? खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस बार सीटों का मार्जिन जो आज तक कांग्रेस का सबसे बेस्ट प्रदर्शन 2 सीट रहा, वो इस बार बढ़ेगा या नहीं? देखिए, कुछ सीटों पर कांग्रेस जो है वो जी। मजबूत नजर आती है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले बार जब एक बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला था, उसके बाद भी जब लोकसभा के नतीजे आए थे तो भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस बार तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हमारे सामने हैं। जनता के मन में अगर कांग्रेस की छवि की हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि भाजपा को टक्कर दे, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो या दूसरे भारत जोड़ो यात्रा, दूसरे बाकी तरीकों की बात हो। छत्तीसगढ़ हमेशा से पिछले 5 सालों से खास तौर से मजबूत गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से नेतृत्व का अभाव नजर आता है। कार्यकर्ताओं की आपसी जो नाराजगी है वो नजर आती है, बड़े नेताओं में मनमुटाव भी नजर आता है। और भले रवि ये कह रहे हो कि ईडी की जो बात है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, और ईडी का विषय काफी बड़ा भी है, क्योंकि द हिंदू की ही रिपोर्ट है कि पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि चुनाव के समय में गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं। तो ये अलग विषय है, केंद्र का भी विषय है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभाव कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि भूपेश बघेल जैसे नेता के सामने कोई कार्यकर्ता मंच से ये कहता है कि वो नाराज है। और इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी है जो टिकट का बंटवारा हुआ है कि एक जिले से 4 नाम देने पड़ रहे हैं, जो स्थानीय नेता है उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त कांग्रेस के सामने, जिनको कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही वासु सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं और दर्शकों को भी बताइए कि क्या जितने भी आप लोगों की तरफ से बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है, क्या बीजेपी या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है जिस पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? प्रधानमंत्री बकायदा और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचारियों पर और तेज प्रहार किया जाएगा। आप दिनकर जी बता दीजिए, अगर भ्रष्टाचारी होते तो किसी विपक्ष ने आरोप लगाया साबित कर पाया क्या? आप बताइए, पिछले 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं मैं, 15 साल में इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाया? समय की कभी जल्दी से अपनी बातों को रखिएगा, एक फाइनल कमेंट रवि साहब से भी लेंगे। दिनकर जी, तो वही कह रहा हूँ, 15 साल की सरकार पे इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाया कांग्रेस सरकार ने? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 4 एसआईटी इन्होंने बनाई, लेकिन सब हाई कोर्ट में जाके ध्वस्त हो गए। ये सब झूठे बड़े आरोप लगाने से नहीं होता, आप तथ्य रखिए। जैसे ईडी तथ्य रख रही है, आपके सब नेता लोग जेल जा रहे हैं, वैसे आप तथ्य रखिए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने से कार्रवाई नहीं होगी। ये जनता देखती है, जनता जागरूक है। ठीक है, बेबुनियाद आरोप लगाने से कार्रवाई नहीं होगी। रवि साहब जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बड़ा ही हास्यास्पद है। आज एजेंसी किसके अंडर है? केंद्र के अंडर। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जांच कौन करेगा? जांच इन्हीं को करनी है ना, इन्हीं की एजेंसी करनी है। ये रमन सिंह जी की बात कर रहे थे, पनामा पेपर्स इंटरनेशनल लेवल पर नाम आया है, नेशनल लेवल पर भी नहीं। उसके ऊपर तो किसी की भी एक आदमी का कंट्रोल नहीं था। इंटरनेशनल पेपर्स पनामा में नाम आता है, जांच कौन करेगा? ठीक है, लास्ट 10 सेकंड रवि साहब, लास्ट 10 सेकंड जल्दी से फाइनल कमेंट। जांच तो ये लोग करेंगे ना, क्या जांच की है? आप बताओ, आपने रमन सिंह के खिलाफ क्या जांच की और क्या जांच करने के बाद नीचे निकल करके आई? बताओ ना। ठीक है, वासु साहब, रवि साहब, रजनी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल दल बदल जारी है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा ये जनता तय करेगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।